और अब आपको सीधा लिए चलेंगे बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन, जहां भव्य तीसरी सवारी निकल रही है। बाबा महाकाल की इस सवारी के बीच, शाही सवारी के बीच लाखों लोगों की भीड़, लाखों बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। नगर भ्रमण पर बाबा महाकाल निकले हुए हैं और देखिए श्रद्धालुओं के बीच काफी उत्साह भी नजर आ रहा है। प्रांतों की वेशभूषाओं में आज दिखाई दे रहे हैं सभी भक्तगण पूरे उल्लास के साथ। इस समय ये सवारी मार्ग है और गुदरी चौराहा से आगे की ओर रास्ता जाता हुआ जो रामानुज कोट से नदी दरवाजे के लिए जाएगा। वहीं भू अलंकरण करते हुए हमारे कलाकार के वी पंड्या जो पूरे सवारी मार्ग में रंगोली सजाते हुए चलते हैं, भू अलंकरण करते हुए चलते हैं और संकेत देते हैं कि राजाधिराज का आगमन हो रहा है। रंगोली का निर्माण करते हुए और ये आप देख पा रहे हैं इस समय किस तरह श्रद्धालुओं में भरपूर उत्साह दिखाई दे रहा है दर्शन करने का। झांझ मजीरे करताल के साथ वाणी का अपने संगीत के स्वर लहरियों को विस्तार देते हुए सवारी मार्ग का ये दृश्य और ये बैलगाड़ी पर शिव तांडव स्वरूप। प्रत्येक सवारी में मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि प्रत्येक जब पहली सवारी निकलती है तब एक स्वरूप भगवान श्री का दिखाई देता है। उसके बाद दूसरी सवारी में दो स्वरूप होते हैं। आज चूंकि तीसरी सवारी है इसलिए तीन स्वरूप दिखाई दे रहे हैं, जहां चंद्रमौलेश्वर स्वरूप पालकी में विराजित है, उसके बाद मनमहेश स्वरूप है और उसके बाद गरुड़ रथ पर शिव तांडव स्वरूप में आज श्री महाकालेश्वर महाराज विराजित हैं। बड़ा उत्साह दिखाई दे रहा है इस समय। लाखों श्रद्धालु, जो आंकड़े अभी हमारे पास सरकारी आंकड़े आए, लगभग 7 लाख से ज्यादा लोग इस समय उज्जैनी में शिव की भक्ति में रमे हुए हैं। और ये इस बात का संकेत, जहाँ उज्जैन की आबादी 4.5 लाख है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उज्जैन वासियों ने अपने पलक पावड़े बिछाकर सभी का स्वागत किया है। गजराज पर विराजित हैं श्री महाकालेश्वर महाराज एक स्वरूप में। बहुत ही आकर्षक सज्जा इस समय की गई है। नदी के तट की ओर बढ़ती हुई सवारी और यह नदी का वो पावन तट जहाँ पर पालकी को विराम दिया जाता है कुछ देर के लिए और पूजन अर्चन किया जाता है। दोनों ही तट के दोनों और किनारों के दोनों और बहुत ही अच्छी सज्जा की गई। समय दत्तखाड़ा क्षेत्र से भी, चूंकि युग डिजिटल है इस समय, युवा पीढ़ी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जैन जी जिस समय सनातन के भाव से जुड़ी हुई है, बहुत अच्छा लगता है इस समय। ये देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है और कमोबेश कहीं ना कहीं नई शिक्षा नीति 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के माध्यम से युवाओं को ज्ञान, शिल्प, कला, कर्म, कौशल और भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़ने का जो एक बहुत बड़ा उपक्रम किया गया है भारत सरकार के द्वारा, उसमें हमारा मध्य प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में अग्रणी भूमिका में है और हमारा प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में ध्वजवाहक की भूमिका में ये कहना चाहिए। हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं। बाबा महाकाल के जयकारों से पूरा वातावरण गुंजायमान होता हुआ नजर आ रहा है। शिप्रा नदी पर विशेष पूजन अर्चन किए जा रहे हैं मंत्रोच्चारण के साथ।
और इसी के साथ भगवान महाकाल की पूजन आरती संपन्न करने के पश्चात नदी का तट भगवान महाकाल के जयकारों से गूंज उठा। इस समय हमारे प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी के पुत्र श्री वैभव यादव जी भगवान महाकाल प्रजा का हाल जानने के लिए बाबा महाकाल की सवारी निकली है। परंपरा अनुसार क्षिप्रा नदी पर विशेष अभिषेक और पूजन। तस्वीर आप देख रहे हैं, सीधा प्रसारण उज्जैन से। हम सभी दर्शकों के बहुत बहुत आभारी हैं। आपका प्यार, आपका स्नेह और आपकी प्रेरणा, हम उसी प्रेरणा के साथ बाबा महाकाल के चरणों में इस विनम्र प्रयास को समर्पित करते हैं, क्योंकि बाबा महाकाल के आशीर्वाद के बिना और आदिशक्ति माँ भगवती के आशीर्वाद के बिना ये काम संभव नहीं था। इसलिए बाबा महाकाल और आदिशक्ति माँ भगवती की कृपा, उनका आशीर्वाद हमारी पूरी टीम पर बना रहे, ताकि हम इसी प्रयास के साथ, इसी विनम्र प्रयास के साथ बाबा की अनंत कृपा से, बाबा की अनंत शक्ति से आपके लिए अगला प्रसारण भी लेकर आएंगे। आज आपने तृतीय सवारी का तीसरा नगर भ्रमण बाबा महाकाल की सवारी का देखा। इसके पश्चात चौथा सवारी का जो प्रसारण रहेगा, सीधा प्रसारण, वो आप इसी चैनल पर 24 अगस्त को देख सकेंगे। लेकिन आज चूंकि नाग पंचमी का पावन पर्व है, इसी लिंक पर आप भगवान नाग चंद्रेश्वर के दिव्य दर्शनों का लाभ रात को 12 बजे तक ले सकते हैं। हम अपने सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहेंगे कि आज उज्जैन शहर में लाखों श्रद्धालु भगवान नाग चंद्रेश्वर के दर्शन के लिए पधारे हैं और वे घंटों बैठकर लाइन में लगकर, घंटों खड़े रहकर भगवान नाग चंद्रेश्वर की एक झलक पाने के लिए बेताब है, प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन ये बाबा महाकाल की अनंत कृपा है कि इस चैनल के माध्यम से, इस लिंक के माध्यम से आप घर बैठकर अपने ही घर में आराम के साथ, अपने परिवार के साथ भगवान नाग चंद्रेश्वर के दर्शनों का लाभ ले सकते हैं। भगवान नाग चंद्रेश्वर के दर्शनों का लाभ रात को 12 बजे तक लिया जा सकता है, जब तक भगवान नाग चंद्रेश्वर के पट बंद नहीं होते। तो आप इसी लिंक पर भगवान महाकालेश्वर के नाग चंद्रेश्वर स्वरूप के दर्शनों का लाभ लेते रहिए। अगली सवारी में आपसे हमारी फिर मुलाकात होगी। फिर से बाबा महाकाल और आदिशक्ति माँ भगवती के इस आशीर्वाद और शक्ति से हम चौथी सवारी का सीधा प्रसारण बाबा के श्री चरणों में समर्पित करते रहेंगे। मैं अपने सहयोगी दिग्गज